बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अन्न ही नाचे अन्न ही कूदे अन्न ही तोड़े तान। जब पेट भरा होता है ना तो हर तरह की मस्ती सूझती है, लेकिन जब भूखा होता है तो फिर सारी मस्ती खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या पाकिस्तान के साथ? अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि तेजस को लेकर जो उन्होंने कहा है उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। यहाँ तक कि पश्चिमी जगत में भी पाकिस्तान के तेजस के प्रति रवैये को लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तो बदल गया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार जापान ने भूकंप आने के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक मैप देख रहे हैं और ये मैप है जापान का। जापान ने एक निर्णय लिया है। इन्होंने कहा है कि समुद्र में हम जहरीला पानी नहीं छोड़ेंगे। ये फैसला शुक्रवार सुबह फुकुशिमा प्लांट के पास आए भूकंप के बाद लिया गया है। फुकुशिमा के उत्तर पूर्वी तट पर 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। यहाँ 2011 में सुनामी आई थी, जिससे प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा था। पानी छोड़े जाने की देखरेख कर रही टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने एक्स पर लिखा कि भूकंप से पानी छोड़ने जाने के प्रोसेस पर असर नहीं हुआ है। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए पानी छोड़ना बंद कर दिया गया है। जापान अपने खराब हो चुके फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद 132 करोड़ लीटर रेडियो एक्टिव वाटर को 24 अगस्त 2023 को पैसिफिक ओशन में छोड़ना शुरू किया था। जापान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक पानी को महासागर में छोड़ने से पहले साफ कर दिया गया है। हालांकि रिपोर्ट्स कहती है कि सफाई के बाद भी इसमें ट्राइटियम के कण हैं। ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। इसे पानी से अलग करना काफी मुश्किल होता है। इससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पानी को पैसिफिक महासागर में छोड़े जाने का साउथ कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया ने विरोध किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 1940 की दशक में साउथ पैसिफिक में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने एक के बाद एक कई न्यूक्लियर परीक्षण किए थे। इसका खामियाजा वहां के मार्शल आइलैंड पर रहने वाले लोग अब तक भुगत रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये एक गुंबद है। ये गुंबद बनाया था अमेरिका ने। जो न्यूक्लियर परीक्षण किए थे उसके वेस्ट मटेरियल को इस गुंबद के नीचे दबा कर रखा गया था। और अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है समंदर की पानी इसके निचली सतह को असर डाल रही है। कहा जा रहा है कि अगर ये फट गया और इसके वेस्ट निकलकर समंदर में आ गए तो फिर ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगा। तो ऐसी चीजें हमेशा ही एक न एक समस्या लाती हैं। हालांकि न्यूक्लियर परीक्षण करने और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी में काफी फर्क है। इसके बावजूद इसके असर को नकारा नहीं जा सकता है। 2011 की सुनामी के बाद साउथ कोरिया जैसे कई देशों ने सुरक्षा के लिहाज से फुकुशिमा से सी फूड, दूसरे खाने की चीजें इंपोर्ट करने पर रोक लगा दी है। क्यों बहाया जा रहा है पानी? न्यूक्लियर प्लांट को मेंटेन करने वाली कंपनी का नाम है टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर, टेपको। इनका कहना है कि पानी की क्वांटिटी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 500 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल को भरने के लिए काफ़ी है। इस पानी को वहां से हटाया जाना इसलिए भी जरूरी है ताकि न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट किया जा सके। मार्च 2011 में आई सुनामी की वजह से फुकुशिमा के न्यूक्लियर प्लांट का कूलिंग और इलेक्ट्रिक सिस्टम बुरी तरीके से ठप हो गया है। गर्मी की वजह से वहां मौजूद तीनों रिएक्टर्स के कोर पिघल गए थे, जिसके कारण काफ़ी मात्रा में रेडिएशन भी फैल चुका था। जापान के उत्तर पूर्वी तट होन्शु में उस समय 11 मार्च 2011 को 9.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया और उसके झटके महसूस किए गए। उसके बाद एक भयंकर सुनामी आई। भूकंप के झटके महसूस होते ही न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया गया। रिएक्टर के कूलिंग के लिए जनरेटर स्टार्ट कर दिए गए। इमरजेंसी जनरेटर गर्म रिएक्टर को ठंडा कर पाता, इससे पहले ही 14 मीटर की ऊंचाई तक पानी प्लांट में घुस गया। इसके
उसके बाद इमरजेंसी जनरेटर भी बंद हो गया, जिससे गर्म रिएक्टर पिघलने लगा। कुछ देर बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयानक विस्फोट हुआ। विस्फोट होते ही प्लांट से न्यूक्लियर फ्यूल निकलने लगा, जिसके समंदर में मिलने से दुनिया को बड़े हादसे का डर सताने लगा। आप सोचेंगे इस प्लांट को क्या ऐसा नहीं बनाया गया था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा तीव्रता के भूकंप को सह सके। 8 रिएक्टर स्केल तक के लिए इसको बनाया गया था, पर भूकंप 9 से ऊपर था। हादसे का असर क्या हुआ आपको बता दें, केमिकल और रेडिएशन का असर काफी लंबे समय तक देखा गया है। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए पानी बंद कर दिया गया है, कहीं फिर वैसी घटना न हो इसलिए सावधानी बरती गई है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के तेजस को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। वैसे आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से जो स्वदेशी तेजस मार्क 1 फाइटर जेट मिलने शुरू हो रहे हैं, इसकी पहली स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ हो रही है? राजस्थान से सटे पश्चिमी बॉर्डर पर, यानी कि पाकिस्तान के सामने ही हो रही है। और इसमें MiG-21 और MiG-27 की जगह तेजस विमानों का यहाँ पर तैनाती हुआ है। पर इन सब के बीच में पाकिस्तान ने भारत के क्रैश हुए LCA तेजस पर क्या बोला है। पहली बात आपको बता दूं कि LCA तेजस, इसको लेकर पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो इसे समोसा कहते हैं, समोसा जेट कहते हैं और इसका मजाक बनाते थे। पर फिर धीरे धीरे इनको अपनी भी सच्चाई पता चलने लगी। तेजस के मुकाबले में JF-17 का जो क्रैश रिकॉर्ड है वो बहुत बुरा है। ये हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, स्क्रीन पर भी आप आर्टिकल देख सकते हैं। पर यहाँ पर भारत के LCA तेजस का जो क्रैश हुआ उस पर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा है और अमेरिका इस बात को कैसे दिखला रहा है, आपको बता दें। अमेरिका के पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि किस किस जगह पे युद्ध के हालात बनेंगे। तो यहाँ पर चाइना, साउथ चाइना सी, रूस, यूक्रेन, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सारे वो हिट रीजन हैं जहां पर युद्ध हो सकता है। साथ ही ये भी कहा गया कि भारत और चाइना के बीच संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर तनातनी हो। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बारे में इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि देखिए यहाँ पर युद्ध तो नहीं होगा और ना ही कोई बड़ी हिंसा होगी, दोनों ही अपने बॉर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि हाल फिलहाल में आप दोनों के बयान भी देखिएगा, एक दूसरे के प्रति जिस तरीके से बयान है वो बयान दिखा रहा है कि ये युद्ध की तरफ नहीं मुड़ना चाह रहे हैं। जैसे कि भारत ने शहबाज शरीफ को बधाइयाँ दी, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस विमान के क्रैश होने पर पाकिस्तानी मीडिया ने लिखा कि ये उनका पहला क्रैश है 23 सालों में और कहीं भी ऊट पटांग चीज़ें उनकी मीडिया में नहीं लिखी गई। आपको बता दें, स्क्रीन पर आप पाकिस्तान टुडे के आर्टिकल को देख सकते हैं। हर जगह ये बताने की कोशिश की गई कि 23 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है। इनका रिकॉर्ड टूटा है लेकिन 23 साल में पहली घटना है ये। वैसे आपको बता दें, जो इजेक्शन सीट से बाहर आया था पायलट, उसको लेकर उसकी कंपनी जो मार्टिन बेकर है उसने भी इसे ट्वीट किया और इन्होंने बताया अपनी उपलब्धि कि देखो हमारे सीट की वजह से यहाँ पर जान बच गई, हमने कुल 7,719 लोगों की जान बचाई है। खैर, अब इससे इजेक्ट होना इतना भी आसान नहीं होता है, कई बार बहुत रिस्की हो जाता है ये। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक ऐसे पायलट जो भुक्तभोगी रहे हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि इससे निकलने के क्रम में कई बार ऐसा लगता है जैसे कि आप उस वेग को, उस स्पीड को सह नहीं पाओगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।